क्लास 8 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पार्ट 2। देखिए आज स्क्वायर रूट पहले फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ पॉइंट वाले क्वेश्चन का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। जैसे फर्स्ट हमारा 1.21, सेकंड देख लीजिए आप 0.64। तो इनके स्क्वायर रूट निकालने के लिए बाई प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए स्क्वायर रूट 1.21 इसका पॉइंट कराएंगे तो कितना आ जाएगा 1 to 1 और नीचे पॉइंट की जगह 100 है। ठीक है, फिर 121 के हमने पार्ट्स किए 100 का 2 से 50, फिर 2 से 25, 5 5। ऊपर वाले पार्ट में आ गया 11 इंटू 11, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। इसका पेयर पूरा हो गया तो क्या आ गया 11, इसका पेयर पूरा हो गया तो 2, इसका पेयर पूरा हो गया, पेयर मीन्स जोड़ा। ठीक है, तो 11/10 डिवाइड करके 1.1। ऐसी क्वेश्चन को सेकंड कर सकते हैं 0.64 पहले इसका पॉइंट कराइए तो कितना आएगा 64/100। 64 के टुकड़े दीजिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ऐसे 100 की कीजिए। ठीक है, 100 की ये 2255, एक जोड़ा इसका कंप्लीट हो गया 2 2, नीचे 2 इंटू 5, एक जोड़ा 2 का एक 5 का 0.8। तो इस तरह से पॉइंट के स्क्वायर रूट निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। पॉइंट के स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले पॉइंट जो में खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद पॉइंट कैंसिल करके उसके बाद स्क्वायर रूट निकाल देंगे। ठीक है, अब चलिए स्क्वायर रूट निकालने का दूसरा तरीका हमारा है डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट निकालना बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें डिवीजन में 1 इंटू 1 का टेबल 1 में चलेगा, 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा 5 5 जा 6 6 जा 7 7 जा 8 8 जा 9 9 जा और 10 10 जा। ये चलेंगे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 और 10 10 जा 100। मतलब कोई भी टेबल अगर चलेगी, 2 की टेबल चलेगी तो 2 बार, 3 की टेबल चलेगी तो 3 टाइम्स, 4 की टेबल चलेगी तो 4 जाम, 5 की टेबल चलेगी तो 5 जाम, 6 की टेबल चलेगी तो 6 जाम। ठीक है, देखिए फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 441 बाई डिवीजन मैथ। इससे हमें स्क्वायर रूट निकालना। देखिए पहले पेयर बनाएंगे सीधे हाथ की तरफ से, पेयर बनाएंगे पेयर। देखिए किसका पेयर बन गया 41 का पेयर बन गया। ठीक है, इस हाथ से पेयर बनाने हैं इस साइड से। ठीक है, अब पहले 4 में चलाएंगे तो 4 में कौन सी चलेगी 1 1 जा 2 2 जा, तो हमारी चलेगी 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4। अब ऊपर से जब उतरेगा तो इसमें पेयर उतरेगा, तो पेयर कौन सा है 4 में से 4 गए तो कुछ नहीं बचा 0, तो क्या मतलब पेयर 41। फिर इस 2 को इसमें ऐड करना है, इस 2 को इसमें ऐड कर देना है 2 2 4। अब देखिए इसमें कितने चले, यहाँ पे 41 है, ठीक है 4 है, तो यहाँ पे 1 चला दें, यहाँ पे 1 चला दें, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 1 की यहाँ पे मल्टीप्लाई गई तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया
21। ठीक है, दोबारा देखिए, पहले इस हाथ से पेयर बनाएंगे, 41 का पेयर हो गया, तो पेयर में तो चलेगी नहीं, पहले चलेगी 4 में, तो 2 2 जा 4, दोनों जगह सेम चलाना पड़ेगा, 2 2 जा 4, ये तो कैंसिल हो गया। ऊपर से जब उतरेगा तो पेयर उतरेगा, तो पेयर किसका उतरा? 41। इस 2 को इस 2 में ऐड कर दिया, 4। अब इसमें अगर 2 चलाएंगे दोनों जगह तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों जगह 1 चला के 41 1 जा 41, इस तरह जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, 1 2 2 5, इसका निकालना है, तो आप पेयर बनाइए 1 2 2 5, पहले पेयर बनाइए इस हाथ से, तो एक पेयर हो गया 25, एक पेयर हो गया 12, तो इस बार 12 में चलेगा, तो 12 में कौन सा चलेगा? 4 4 जा 16 तो ज्यादा हो जाएगा, तो क्या चलेगा? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 12 में से 9 गए 3, ऊपर से पेयर उतरा तो 25 उतरेगा, इस 3 को इसमें प्लस करना है हटा करके, तो प्लस कितना आ गया? 6। ठीक है, अब सपोज कीजिए हमने यहाँ पे 6 चला दी, तो 66 की 6 में मल्टीप्लाई करके देखिए, तो ये तो ज्यादा आ गया इससे, ये 325 है, 396 है, तो इसे कम कीजिए, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी, या तो कम आना चाहिए या बराबर आना चाहिए। अब 5 की मल्टीप्लाई 65 में, 3 2 5 पूरा आ गया, कैंसिल हो गया, तो इसका इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया? 35। ऐसे हम निकालते हैं स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से। पहले राइट साइड से क्या करेंगे? पहले राइट हैंड साइड से इनके पेयर बनाएंगे, पेयर बनने के बाद उसके बाद हम इसमें करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, और दिखाते हैं आपको थोड़ा सा बड़ा, 961 961। पहले क्या होगा? पहले 7 से पेयर बनेंगे, 61 का पेयर होगा 9 में कौन सा चलेगा? 4 4 जा 16 तो चलेगा नहीं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है, 9 में से 9 गया, कुछ नहीं बचा, पेयर उतरा कितना? 61, इस 3 को इसमें प्लस कर दिया 6, ठीक है, अब ये 61 है 6 है, तो 1 जाती जाएगी, 61 1 जा कंप्लीट हो गया, तो आंसर आ गया इसका स्क्वायर रूट 31। और देखिए और बड़ा ले लिया, पहले पेयर 25 का 56 का और 1 का, तो पहले 1 में चलेगी, 1 1 जा 1, ऊपर से उतर गया 56 क्योंकि 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा, इस 1 को से प्लस किया 2, अब 56 में 2, ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम यहाँ पे देखें 5 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 2 जा 4, मतलब यहाँ पे 2 चला के देखें 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है, फिर 3 चला के देखें, चलिए आपको चला के दिखाते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 23 की 3 में कीजिए पहले अलग, 69, ये तो 56 है, ज्यादा हो गया, तो कितनी चलाएंगे? 2 जा, दोनों जगह 2 जा, अब 22 की 2 में मल्टीप्लाई कीजिए 44, ऊपर से पेयर उतर गया 25, ये पेयर है ना, तो ये यहाँ पे आ गया, ये दूसरा पेयर था यहाँ पे, अब इस 2 को इसमें प्लस करोगे, इस 2 को यहाँ पे प्लस, 22 और 2 कितने हो गए? 24, अब इसके पीछे 5 है, 5 कौन से बता? 5 जा में, तो 5 चला के देखें, तो 5 की मल्टीप्लाई 245 में करके देख लीजिए, 1 2 2 5 पूरा कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर रूट आ गया हमारा 1 2 5, ठीक है, तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, हर बार आगे ऐड करते रहेंगे जो क्वेश्चन होगा उसे, और आगे डिवाइड इसकी करते रहेंगे, तो इस तरह से स्क्वायर रूट निकलता है डिवीजन मेथड से। चलिए
फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। इसका स्क्वायर रूट निकाला है 13,257 का स्क्वायर रूट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, डेसिमल के 2 प्लेस तक। ठीक है, पूरा पूरा नहीं निकलेगा तो डेसिमल के 2 प्लेस तक निकालेंगे। देखिए डेसिमल के 2 प्लेस तक कैसे निकालेंगे। 13257 दो पेयर हो गए। चलिए ऐसे कीजिए 13257। डेसिमल के बाद कितने प्लेस है? 2 प्लेस, तो डेसिमल लगाइए और डेसिमल के बाद चार डिजिट होनी चाहिए। अब 2 प्लेस है तो 4 डिजिट, क्योंकि 2 जोड़े होने चाहिए। तो 1 2 3 4। अगर डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस कहता है तो यहाँ पे 6 पेयर होने चाहिए। अब 6 पेयर के लिए डेसिमल के बाद कोई डिजिट तो है नहीं पहले से। ठीक है, अगर सपोज करो ऐसे होता तो एक प्लेस तो पहले एक तो 2 लिखा हुआ है ना पहले से, तो सिर्फ 3 जीरो लगेंगे, मतलब 2 पेयर होने चाहिए। ठीक है, तो 2 पेयर इसमें है नहीं तो इसमें 2 जीरो लगा ली। अगर 3 डेसिमल होता तो 3 होते पेयर। अब पेयर बनाने का तरीका किधर से है? पेयर उधर से ही बनेगा आपका, इस साइड से। एक, ठीक है, पहले 1 में चलेगी, 1 1 जा 1, इस 1 को इसको प्लस कर दिया 21 1 जा। अब 57 उतर गया, ये 1 इसमें प्लस हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें कितना चल सकता है। 5 जो देखो यहाँ पे 5 जो 2 to 5 की 5 में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 5 जो चल जाएगी। अब 32 भी उतर गया आपका, 57 उतर गया। अब ये कोई भी हल हो पहले, और ये 0 उतरेंगे, 2 जीरो। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे तो ये पेयर उतरा, ये वाला पेयर आपका यहाँ पे उतरा है, ये वाला पेयर आपका यहाँ उतरा है। इस तरीके से पेयर उतरते चले जाएंगे। ठीक है, पॉइंट लगने के बाद उतरेगा। अब इस 5 को से प्लस कर दीजिए। ठीक है, अब अगर 2 2 जा 4 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 1 जाएगा। ठीक है, ऊपर से ये वाला पेयर उतर गया आपके, और इसमें प्लस 1 हो गया। अब 4 चलाएंगे तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 9, 4 तो ज्यादा हो जाएगा, 3 का चला देंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 0, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। इसके बाद यहाँ रिमाइंडर लग जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया, वो आया 115.13। इस तरह से हम स्क्वायर रूट निकालेंगे पॉइंट का डेसिमल में। जिसका पूरा पूरा नहीं निकलेगा उसका डेसिमल में ही निकलेगा। तो पॉइंट के बाद कम से कम 2 डिजिट में या 3 डिजिट में हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। चलिए, जिसमें पहले से ही पॉइंट हो, पहले से पॉइंट का मतलब है जैसे सपोज करिए आपका यहाँ पे आपका 0.3 है। ठीक है, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो 0.3 कितने डेसिमल प्लेस लो चाहिए? 2 डेसिमल प्लेस। तो डेसिमल के बाद कितने पेयर होने चाहिए? 2 पेयर। डेसिमल के बाद इसका मतलब है 2 पेयर्स आफ्टर डेसिमल। तो पेयर बनाने के लिए एक अंक तो हमारे पास है 3, तो 1 जीरो लगा दी, 1 पेयर बन गया, और 2 जीरो लगा दी। तो क्या पेयर हो गए? 1 पेयर और 2 पेयर। अब चलेंगे इसमें, इधर से आप पेयर बनाइए। अब पॉइंट शुरू में ही आ जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे हो गया। चलिए 30 में चलाइए, ये ज्यादा हो जाएगा, 5 5 जा 30 में से 25 माइनस हो गया। 30 में से 25 माइनस हो गया, कितना आ गया? 5। ऊपर से पेयर उतर गया ये वाला, ये 5 इसमें ऐड हो गया 10।
5 ज्यादा चल जाएगी तो 4 चला दीजिए, ठीक है। अगर आपको 3 प्लेसेस जो चाहिए तो इसमें 3 पेयर हो जाएंगे। चलिए 2 प्लेसेस कर दीजिए 10 में से, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया कितना 0.54। इस तरह से पॉइंट से शुरू होने वाले बता दिए मैंने आपको, पॉइंट से शुरू होने वाले कैसे होंगे, ठीक है। इसमें चलिए 30 में पॉइंट के बाद कभी भी सिंगल नंबर में चलेगी, पॉइंट के बाद पेयर पूरे करने पड़ेंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद अगर वो आपसे सिर्फ यही कह दे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.3, तो आप जो है ऐसे नहीं करेंगे, मान लीजिए चलिए 0.2 का निकालना है, आपको जब भी 0.2 में नहीं चलाना, आपको इसका पेयर पूरा करना पड़ेगा। पॉइंट के बाद 0 लगा के पेयर पूरा हो जाता ना, एक 0 लगा दी, एक पेयर पूरा। चलिए 2 पेयर बना लिए, सबसे पॉइंट आ गया 20 में, 20 में कौन सा चलेगा 4 4 जा 16 और बचे, इस 4 को इसमें प्लस कर दिया 8, ठीक है। अब इसमें 4 चला दी, ठीक है। तो हमारा 0.2 का जो स्क्वायर रूट आ गया वो आ गया 0.44, ठीक है। ये इस तरह से आंसर आ गया। तो पॉइंट के बाद स्क्वायर रूट निकालना, पॉइंट के बता दिए, पॉइंट के बीच में पॉइंट होगा तब भी पीछे पेयर करने पड़ेंगे, तो इस तरह से निकलेंगे हमारे स्क्वायर रूट, ठीक है, लॉग डिवीजन मेथड से। देखिए एग्जांपल, फाइंड 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। चलिए 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखिए। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कितना होता है, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर होता है 9 9 9 और 9। इसका स्क्वायर रूट निकालिए, पेयर, 2 पेयर बन गए। चलिए पहले 99 में चलेगी, 9 9 जा 81, 9 में से बन गया 8, ऊपर से पेयर उतर गया, 9 को से प्लस कर दिया 18। अब यहाँ पे देखिए दोनों जगह 9 पे देखें, 189 की 9 में। चलिए तो यहाँ पे हमारी फिर 9 चल जाएगी दोनों जगह, और 189 की 9 में मल्टीप्लाई आ गई, रिमाइंडर बचा 198। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे, 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9999 माइनस 198, ये हमारा आंसर होगा। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब आइए स्मॉलेस्ट, अगर ग्रेटेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट होगा, देखिए यहाँ ग्रेटेस्ट में होता है, यहाँ होता है स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट में कैसे करते, चलिए पहले 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखिए 1, ये था 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। इसको उसी तरह से पेयर बनाइए, 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 को इसमें ऐड कर दिया 6, अब क्या करेंगे, हमारा 31 आ रहा है, इसमें एक प्लस करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, इसका 31, ये वाला 31, ये वाला 31 एक ही है, इसको 31 को यहाँ लिखेंगे, इसमें एक प्लस करेंगे
32 का स्क्वायर, मतलब 32 की 32 में मल्टीप्लाई, और वो आ गई 1024। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। स्मॉलेस्ट नंबर में क्वोशेंट में एक जोड़कर उसका स्क्वायर कर देंगे। अगर क्वोशेंट हमारा था, जैसे यहाँ पे क्वोशेंट हमारा 31 आया, तो 31 में प्लस किया 32 का स्क्वायर खोल दिया तो कितना आ गया 1024। What should be added to 2187 to form a परफेक्ट स्क्वायर? इसका मतलब होता है कि इसमें क्या जोड़ा जाए, क्या ऐड किया जाए जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। चलिए पहले 2187 का स्क्वायर रूट निकालिए, पेयर बनाइए, 4 4 जा 16, 5 बचा 87 उतर गया, कितना हो गया 8। ठीक है, 6 जा 7 जा ज्यादा हो जाएगी 71, आगे तो होगा नहीं। अब क्या करेंगे 46 में प्लस करेंगे, पहले जैसे पीछे किया था 47 का स्क्वायर, मतलब 47 की 47 में मल्टीप्लाई। अब हमें जो नंबर चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर कि कितना जोड़ा जाए, तो 2209 में से इसमें से इसे माइनस कर देंगे 2187 को। ये हमारा आंसर है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2187 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ये तो पूरा स्क्वायर है नहीं। पूरा स्क्वायर कितना निकल के आता है इसके आसपास, इससे आगे आता है 2209। तो 2187 में क्या ऐड किया जाए जो 2209 बन जाए, हमने माइनस कर दिया। इसका मतलब है 2187 में 22 ऐड करेंगे तो हमारा 200 ये आएगा 2209, और इसका स्क्वायर रूट कितना होगा हमारा 47। ठीक है, व्हाट शुड बी एडेड? अगर ये होता सब्ट्रैक्टेड तो क्या होता, क्वेश्चन सेम होता, बस इसमें क्या होता, इसमें आंसर यही आ जाता 71, कि 71 इसमें एक्स्ट्रा है, 71 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो हो जाएगा, और नंबर निकालना है तो 2187 में से 71 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो हमारा आंसर है 71 कि 2187 में। क्यों? क्योंकि इसके परफेक्ट स्क्वायर होने में कितना एक्स्ट्रा है, 71 एक्स्ट्रा है। अगर 71, क्योंकि 71 बचा हुआ है तो 71 एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो अब आपका जो है स्क्वायर रूट का चैप्टर जो है हमारा स्क्वायर रूट का वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, SW देखिए, सब डिवीजन मेथड से करने हैं। अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ये आपका इसका SW होगा, ये आपका SW करना है।